क्या रूस अब लगातार अपनी पकड़ इस वक्त सीरिया में खोता हुआ नजर आ रहा है? और क्या अब रूस पूरी तरह से सीरिया से निकलने वाला है और इजराइल का कब्जा अब पूरी तरह से सीरिया पर होने जा रहा है, यानी इनडायरेक्टली क्या अमेरिका का वर्चस्व होगा? देखिए जरा। सीरिया में वर्चस्व की जंग, कौन किसके संग? सीरिया में इजरायली आक्रमण, भिड़ रहे विद्रोही संगठन। सीरिया में विद्रोही जहां असद साम्राज्य का अंत लेकर आए, वहीं नेतन्याहू के लिए इजराइल विस्तार का सुनहरा मौका। इजरायली पीएम के आदेश पर आईडीएफ लगातार सीरिया की जमीन पर आगे बढ़ती जा रही है। सरहदी इलाकों में बफर जोन तैयार करते हुए ऑपरेशन न्यू ईस्ट के तहत सीरिया की बड़ी जमीन पर कब्जा करती जा रही है। सीरिया में इजरायली सेना रुकने का नाम नहीं ले रही है। आईडीएफ जहां सीरिया की जमीन को छलनी कर रहा है, वहीं तेजी से उस पर कब्जा भी कर रहा है। कुनेत्रा समेत इजराइल ने सीरिया के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। जगह जगह इजराइल के झंडे लगाए जा रहे हैं। मरकवा टैंक और कैटरपिलर सीरियाई साम्राज्य पर कब्जा करते जा रहे हैं। सीरिया में इजराइल के बढ़ते रुतबे से तुर्की भी बौखलाया हुआ है। राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने नेतन्याहू पर कब्जे का आरोप लगाया और इस पर रोक लगाने की बात तक कह दी। एक तरफ इजराइल जहां तेजी से दमिश्क की तरफ बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के पांव वहां से उखड़ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस के जो दो सबसे अहम सैन्य अड्डे हैं, वो उसे खाली करने वाला है। हालांकि इन सभी के बीच रूसी सैनिक की आवाजाही लताकिया और टार्टस एयरबेस पर बढ़ गई है। लगातार विमान आ रहे हैं और रूसी सैनिकों के सैन्य बेस पर गश्ती बढ़ गई है। इन सबके बीच खबर यह भी आ रही है कि रूस और एचटीएस में डिफेंस डील हो सकती है, जिसके तहत रूस के सैन्य अड्डे सीरिया में रहेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान सीरिया में विद्रोही गुटों के साथ मिलकर काम करने पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जहां अमेरिका सीरिया में एचटीएस शासन की नींव रखने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं गोलानी ने भी अपने रास्ते की हर कील को हटाना शुरू कर दिया है। सीरिया में गोलानी ने बाकी विद्रोही गुटों से मुलाकात की है। माना जा रहा है मुलाकात के जरिए वो विद्रोहियों के आपसी संघर्ष पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है। साफ है कि गोलानी के जरिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में रूस के पांव उखाड़ दिए हैं। वह इजराइल के लिए यह सुनहरे मौके की तरह है। अब देखना यह है कि बाइडेन की यह नीति मिडिल ईस्ट को किस तरफ लेकर जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सीरिया को लेकर स्ट्रैटेजी आखिर क्या कुछ जो है वो नजर आ रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट संजीव सर जो है इस वक्त जुड़ रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर सीरिया के अंदर सिचुएशंस क्या दिख रही हैं? इजराइल के लिहाज से भी क्या पूरी तरह कब्जा हो जाएगा और क्या रूस बाहर निकलेगा? अब ये सिचुएशंस आ गई हैं। ये स्पष्ट है कि इजराइल के द्वारा गोलान हाइट्स के आगे डीमिलिटराइज्ड बफर जोन पर जो कब्जा स्थापित किया गया है, वो सीरिया के अंदर की अनिश्चित स्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रीएम्प्टिव मेजर्स के तहत किया गया है। इजराइल सीरिया में असाद सरकार के पतन के बाद जिस तरीके से रेबल्स के हाथ में सत्ता आई है और इन रेबल ग्रुप्स का जो आतंक का इतिहास रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए इजराइल ने गोलान हाइट्स की रक्षा के लिए और इन रेबल ग्रुप्स के द्वारा यदि कोई इजराइल के विरुद्ध कोई एक्शन लिया जाता है तो उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए इजराइल ने गोलान हाइट्स के डीमिलिटराइज्ड बफर जोन पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया है और असाद फैमिली की जो सरकार थी उसके साथ 1974 का जो आर्मिस्टिस एग्रीमेंट था उसे भंग होने की घोषणा कर दी है। जी शुक्रिया सर बहुत हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। यानी कि पूरी तरह से जो स्ट्रैटेजी है वो इजराइल की यहाँ पर तैयार है। बहरहाल आगे बढ़ रहा हूं, आपको युद्ध के अगले मोर्चे की ओर लेकर चल रहा हूं, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग है वो लगातार भयंकर होती हुई यहाँ पर दिख रही, जहां अब रूस की तरफ से साफ तौर से यह कह दिया गया है
कि या तो घुटने पर आओ या तो हमारे साथ आओ, नहीं तो पूरी दुनिया के नक्शे से यूक्रेन को मिटाने की तैयारी यहां पर हो चुकी है। और बड़ी खबर के साथ यहां पर शुरुआत कर रहा हूं, बड़ी अपडेट आपको बताऊं, जहां पर पुतिन के बेहद करीबी की तरफ से बड़ी बात यहां पर कही गई है यूक्रेन को लेकर। दरअसल यूक्रेन को लेकर बड़ी बात यहां पर जो है वो कही गई है। दिमित्री मेदवेदेव की तरफ से जो धमकी यहां पर यूक्रेन को देते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने कहा है कि जेलेंस्की के पास अब बेहद विकल्प कम हो चुके हैं, कोई विकल्प नहीं है और रूस के साथ रहे या फिर मानचित्र से खाया, बाद में मालूम हुआ नहीं खाया। जुनैद और नसीर को गाटमीका के थे, उनको जिंदा जला दिया गया। सर फिर प्रोपगेट, आप ये आर्टिकल 25 का थर्ड सेक्शन प्रोपगेट, आज आप देख रहे हैं कि मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी नहीं थी, ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं, तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी ये, आप बताइए। अब आप देखिए ये प्रोपोगेट क्या हो रहा है। अच्छा, जो तब्दीली मजहब का कानून, तब्दीली मजहब, मैं तब्दील मजहब नहीं कर सकता, सरकार से पूछना पड़ेगा मुझे अपना मजहब बदलने के लिए। अगर अंबेडकर आज जिंदा होते तो बाबा साहब को भी कहते कि आप जाकर परमिशन लो, तब मजहब बदलना पड़ेगा आपको। ये हालात आज यहां पर पैदा हो चुकी है। सर आर्टिकल 26 देखिए, इट गिव्स रिलीजियस डिनोमिनेशन द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजन चैरिटेबल। वजीर आजम कहते हैं कि वक्फ का ताल्लुक संविधान से नहीं है। अरे कौन पढ़ा रहा है वजीर आजम को? आर्टिकल 26 पढ़ा लीजिए। आर्टिकल 26 की बात कही गई, मकसद क्या है कि वक्फ की जायदादों को अक्सरियती तबके के लिए छीन कर दे दिया जाए। आप अपनी ताकत की बुनियाद पर छीनना चाह रहे हैं। सर दफा 29 पे आ जाइए, आर्टिकल 29, लैंग्वेज का, जबान का तहफ्फुज है, उर्दू को खत्म कर दिया गया। वो उर्दू जिसके हमारे मुजाहिदीन आजादी ने नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का, उस जबान को आप खत्म कर रहे हैं। कल्चर, आप कल्चर की बात इनसे पूछ लीजिए, वो बोलेंगे नहीं, हमारा जो कल्चरल नेशनलिज्म है वो कल्चरल नेशनलिज्म नहीं है बीजेपी का, वो कल्चरल नेशनलिज्म आलाजाद का, हिंदुत्व का नेशनलिज्म है, जो भारत के इंडियन नेशनलिज्म से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सर अब आप आ जाइए, सर आर्टिकल 30 पे आ जाइए। सर आर्टिकल 30 पे आ जाइए। सर आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज को राइट दिया गया, दिस हाउस हैज पास्ड अ लॉ इन 1981 टू गिव माइनॉरिटी AMU. दिस गवर्नमेंट went to the Supreme Court and said no, we'll oppose minority status. This house voice was suppressed in the Supreme Court, sir. That is why I say that the executive has argued contrary to the parliament. Sir, right to life, right to life तो उस वक्त भी था। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं सर, दिसंबर 63 में, 63 में कश्मीर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक की चोरी हुई तो पूरे देश में हमारा, सर only 2 minutes, sir, please wind up. Only 2 minutes, sir. Please, sir, only 2. Time is not the Prime Minister has to. Sir, I'm concluding. I'm concluding. Please, he has to reply. Listen to me, sir. Sir, my Shikwa Hind Bayan. Please, one minute. I'll conclude, sir.